तो अब मैकबुक M1 Air नॉर्मली 65 to 70K में मिल जाता है और अच्छी डील मिली तो अराउंड 60K भी मिल सकता है। बट इस लैपटॉप को लॉन्च हुए 3 साल हो चुके हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि आज के दिन मतलब 2023 में क्या इसको लेना वर्थ इट है कि नहीं। तो पर्सनली मैंने इस लैपटॉप को 85,000 रुपीज में 2021 में खरीदा था और तब से इस पे मैंने डेली बेसिस पे काम किया है और इसको यूज करते हुए मेरे को 2.5 साल से ज्यादा हो गया है। इस पे मैंने एडिटिंग करी है, कोडिंग थोड़ी बहुत सीखी है और डे टू डे वाले काम तो चलते ही रहते हैं। तो इस वीडियो के अंदर ना मैं सारी प्रैक्टिकल बातें करूंगा। देखो स्पेक्स तो आपको वेबसाइट पे मिल ही जाएंगे, बट मेरे 2.5 साल का एक्सपीरियंस शायद आपको कहीं ना मिले। और बाय द एंड ऑफ द वीडियो आपको ये पता चल जाएगा कि आपको ये लैपटॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है कि M1 या M2, उसका भी सोल्यूशन मिल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है परफॉर्मेंस की। तो परफॉर्मेंस में बेसिकली 3 तरीके के यूजर होते हैं। पहला होता है नॉर्मल, दूसरा इंटरमीडिएट, तीसरा एडवांस। सबसे पहला आता है नॉर्मल यूजर। नॉर्मल यूजर जैसे कि ऑफिस गोइंग पीपल है, या फिर आप स्टूडेंट हो, या फिर बेसिक सा काम कर रहे हो। तो इन सारे काम में आता है सबसे इंपॉर्टेंट इंटरनेट ब्राउजिंग, उसके साथ आपके ऑफिस के एप्स हो गए, या फिर आप कोई नई स्किल सीखना चाहते हो। और अगर आप इंटरनेट ब्राउज कर रहे हो तो पर्सनली मैं बताऊं, क्रोम के अंदर मैंने 20 से 25 टैब्स खोले हैं एक साथ इसके अंदर। उसके साथ स्पॉटिफाई पे गाने चल रहे हैं, उसके साथ एक्सेल पे कुछ काम चल रहा है, सब कुछ एक साथ किया है, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। और अगर आप ऐसे यूजर हो तो आपके लिए लैपटॉप परफेक्ट है। और विंडोज लैपटॉप में ज्यादातर भाई ऑन ऑफ करने में भाई बहुत ज्यादा टाइम लगता है। इसके अंदर ऐसा कोई भी सीन है, एकदम सेकंड्स में ऑन ऑफ होता है ये। और ओवरऑल जो इसकी परफॉर्मेंस है वो भी बहुत ज्यादा क्विक है। तो आपको ऐसा कभी कोई लैग देखने को नहीं मिलेगा इसके अंदर। तो अगर आप नॉर्मल यूजर हो तो आपके लिए परफेक्ट लैपटॉप है अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस। इसके बाद आता है इंटरमीडिएट जैसे कि आप डे टू डे वाले काम तो जो कर ही रहे हो, उसके साथ आप कुछ हैवी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो और उसको सीख रहे हो, जैसे कि भाई एडिटिंग हो गया, इसके साथ ब्लेंडर हो गया, या फिर आप कोडिंग वोडिंग कर रहे हो। इंटरमीडिएट वीडियो एडिटिंग में बात करूं, जैसे 1080 में अगर आप एडिट कर रहे हो, 5 से 6 लेयर लगा रखे हैं, आफ्टर इफेक्ट्स के साथ यूज कर रहे हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आराम से एडिट हो जाती है। कोडिंग में भी आपका एंड्रॉइड इमुलेटर, iOS इमुलेटर बहुत आराम से चल जाता है, गूगल कोलैब शीट भी बहुत आराम से चल जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं आती। कोडिंग में तो ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, थोड़ा हैवी काम भी कर लोगे अगर आप। तो अगर आपकी स्किल लेवल इंटरमीडिएट है तो आपको ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। YouTube पे 99% जो भी वीडियोस एडिट होके पड़ी हुई हैं, वो सारी वीडियोस आप 1080 पे आराम से इस पे एडिट कर लोगे। ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। यही डिफरेंस चेंज हो जाएगा अगर आप इसको 4K पे लेके जाओगे। और अगर आप 4K में एडिट कर रहे हो, 2 से 3 लेयर है, उसके साथ आफ्टर इफेक्ट्स आप चला रहे हो, क्रोम का ब्राउजर 1-2 खोल दिया, तो आपको मेमोरी फुल का नोटिफिकेशन आ जाता है। तो मैंने पहले पर्सनली 4K में ट्राई किया एडिट करने पे, लेकिन जहां एनिमेशन करने लग जाता था, थोड़ा सा फंसने लग जाता था। तो उसके लिए मैंने अपनी एफिशिएंसी को स्मूथ करने के लिए मैं अब 1080 पे ही एडिट करता हूं। 1080 पे भाई कोई भी दिक्कत नहीं आती, बहुत स्मूथ चलता है, मतलब मजा आ जाएगा आपको एडिट करने में। चाहे आप आफ्टर इफेक्ट्स यूज करो, चाहे आप प्रीमियर प्रो यूज करो, डाविंची यूज कर रहे हो, फाइनल कट प्रो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। अब बात करते हैं एडवांस लेवल। एडवांस लेवल मतलब आपका जो स्किल लेवल है ना, वो भाई 99% से भी ऊपर है। मतलब आप कोडिंग में तो देखो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन एडिटिंग या ब्लेंडर वेंडर कर रहे हो तो आपको इसके अंदर दिक्कत आ सकती है। बेस वेरिएंट की बात कर रहा हूं। अगर आप ऐसे यूजर हो जो आप बहुत ही प्रोफेशनल हो, अपना काम हाईएस्ट क्वालिटी में करना चाहते हो, तो आप इस लैपटॉप को अवॉइड कर सकते हो। इंटरमीडिएट यूजर हो तो आप इसको बेशक ले लो। स्टूडेंट हो, सीख रहे हो कोई स्किल, तो 4 साल आपके आराम से निकल जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फिर इसके बाद बात आती है दूसरा सबसे इंप्रेसिव फीचर, इसका बैटरी लाइफ। तो एप्पल क्लेम करता है कि 18 घंटे तक की आपको बैटरी लाइफ मिल जाएगी। और सच बताऊं तो जब नया नया आया था भाई, इसमें 18 घंटे की बैटरी लाइफ मिलती है भाई। मतलब ये सबसे ज्यादा इंप्रेसिव फीचर था इसका। तो मतलब मैंने इसको चार्ज किया और 2-2 दिन हो गए भाई, मैंने इसको चार्ज ही पे नहीं लगाया। मतलब पहले मैं विंडोज लैपटॉप यूजर था, मैं बोला भाई ये क्या चल रहा है, मतलब सीजंस देख डाल रहे हैं, मतलब देखे चले जा रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, बढ़िया चलता ही चला जा रहा है। और सबसे बेस्ट चीज इसकी है कि इसको आप एज अ पावर बैंक भी यूज कर सकते हो। तो इसके जो पोर्ट है वो थंडरबोल्ट रहते हैं, तो मतलब अगर आपका लैपटॉप बंद रहे तब भी इसके अंदर पावर आती रहती है। तो कई बार मैंने ऐसा किया है कि मैंने इसको बैग में रखा है और इससे केबल लगा के फोन चार्ज किया जब भी मैं ट्रैवल करता हूं। और इसके बाद अगर बात करें तो 2.5 साल मेरे को यूज करते हुए हो चुका है। तो अभी इसकी जो बैटरी लाइफ है वो 87% है। और अगर करंट का बैटरी बैकअप आप देखोगे तो थोड़ा सा कम हो गया है, 11 से 12 घंटे हो चुका है। तो बैटरी का तो ऑब्वियस है कि भाई डिग्रेड होती ही होती है। और एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, अगर मान लो आपकी बैटरी लाइफ डिग्रेड हो जाती है, मेरे को लगता है 2 से 3 साल में हो ही जाएगी मेरी, तो मैंने इसके रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी पता करी थी। तो अगर आप थर्ड पार्टी से कराते हो तो अराउंड 10,000 में पड़ेगा, और अगर आप एप्पल से कराते हो तो 15 से 16,000 रुपए तक भी लग सकता है। तो इसके साथ आपको नॉर्मल सा 30 वॉट का चार्जर मिलता है। अगर इसको आप यूज करोगे तो अराउंड 2.5 से 3 घंटे के अंदर आपकी लैपटॉप फुल्ली चार्ज हो जाता है। अब बात करते हैं इसके बिल्ड की। मतलब एप्पल वालों से बिल्ड की क्या ही बात करनी, मतलब बहुत ही ज्यादा प्रीमियम है। ठंड में पूरा लैपटॉप ठंडा हो जाता है, मेटल बिल्ड है और अलग ही फीलिंग आती है इसको आप यूज करते हो। दूसरी चीज है इसके अंदर भाई मेटल बिल्ड है तो भाई स्क्रैच बहुत ही जल्दी आते हैं। मतलब मैंने तो क्या किया था भाई, पहले दिन ही जब ये आया था तो ये जो प्लास्टिक वाले कवर्स है ये मैंने अमेजोन पे मिलते हैं, ये मैंने तुरंत लगा दिए थे। और इसके साथ ही मैंने इस पे शीट्स लगा दी थी, जो कवर वाली शीट्स आती हैं, और स्क्रीन पे मैंने पतली पन्नी वाली जो स्क्रीन गार्ड आता है वो लगाया था। क्योंकि अगर आप मोटा कांच वाला स्क्रीन गार्ड लगाओगे तो ये एज टू एज बंद होता है, तो ये बंद नहीं हो पाएगा आपका, दिक्कत करता है। इसलिए इस पे आप पन्नी
वाला स्क्रीन गार्ड लगाया मैंने। और ये सारी चीज आप कर लेना, क्योंकि होता ये है कि इससे आपकी रीसेल वैल्यू पे भी फर्क पड़ता है। मैंने इस लैपटॉप को बहुत ही प्यार से रखा है, मतलब आज भी अगर मैं इसको सेल करने जाऊंगा तो अराउंड मेरे को 40-45,000 मिल जाएगा, क्योंकि ये ब्रांड न्यू है, कहीं एक भी स्क्रैच नहीं है इसके ऊपर, हर जगह से ये पूरा कपड़े बांध रखे हैं इसको भाई। और अगर स्क्रीन की बात करें, इसके अंदर आपको रेटिना की 2K डिस्प्ले मिल जाता है, मतलब बहुत ही शानदार कलर्स आते हैं। कंटेंट अगर आप देखोगे तो आपको मजा आ जाएगा। मतलब 2.5 साल में मैंने प्रेफर करता हूं मैं टीवी पे नहीं देखना, इस पे देखना, क्योंकि इसका व्यूइंग एक्सपीरियंस बहुत ही प्यारा है। अगर आप मल्टीमीडिया देख रहे हो तो भाई स्पीकर्स हैं, भाई स्पीकर्स मतलब मेरे को तो कभी कभी लगता है भाई एप्पल होम थिएटर क्यों नहीं बनाता है भाई, इतने प्यारे स्पीकर्स हैं इसके। पर्सनली मैंने तो भाई बहुत टाइम तक इसके स्पीकर से ही जो भी है सुना है, बहुत ही क्लियर क्रिस्प एप्रोप्रिएट बेस, मतलब आपको मजा आएगा भाई सुनने में। और अगर आप कोई अकेले मूवी देख रहे हो तो भाई इसको देखने में इसके स्पीकर्स के साथ आपको मजा आ जाएगा, बहुत ही क्लियर और क्रिस्प साउंड है। और अगर स्पीकर की बात करो भाई 10 आउट 10 दूंगा भाई, मतलब बहुत ही प्यारे स्पीकर है इसके। और लैपटॉप का सबसे डेलिकेट पार्ट होता है वो होता है इसका हिंज, मतलब हिंज जब इसको नया नया लैपटॉप आएगा तो बहुत ही हार्ड होता है, मतलब ऐसा खोलोगे लगेगा भाई क्या खुल रहा है, लेकिन 2-3 महीने बाद भाई वो थोड़ा सा लूज हो जाएगा। और आज तक भी वो वैसा ही है, मतलब मैं एक बार में आराम से ऊपर नीचे करता हूँ। हिंज में ऐसा मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं आई है 2.5 साल के एक्सपीरियंस में। उसके साथ ही काफी कॉम्पैक्ट डिजाइन, अगर आप ट्रैवल लेवल करते हो, ऑफिस हो, स्टूडेंट हो, तो भाई बैग वैग रखने में, लेके चलने में ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं आती, काफी लाइट वेट भी है ये। ऑफिस स्कूल की बात कर रहा हूं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है वेबकैम और माइक। तो देखो भाई माइक सही है, अच्छा है, मतलब अगर आप मीटिंग कर रहे हो तो यूज कर सकते हो। वेबकैम मेरे को लगता है 720 है, उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं आती है इसके अंदर, बट काम चल सकता है। लेकिन अगर आपके पास iOS डिवाइस है तो आप इसके अंदर ना कंटिन्यूटी कैमरा का फीचर आता है, उससे क्या होता है कि आपका आईफोन ही ना वेबकैम बन जाता है, मतलब आईफोन का 4K वाला कैमरा आपका वेबकैम बन रहा है। तो अगर आप लेने जाओगे तो लॉजिटेक के 20-20 हजार के 4K के वेबकैम आते हैं, मतलब वो उसकी क्वालिटी और आईफोन की क्वालिटी का कोई मैच ही नहीं है। और इसी फीचर से क्या होता है कि आईफोन का जो कैमरा का माइक्रोफोन है वो मेरा माइक्रोफोन ही बन जाता है। तो मतलब ये फीचर तो मतलब अमेजिंग है भाई, बहुत ही शानदार। और अगर बात करें ट्रैक पैड और कीबोर्ड की, ट्रैक पैड का एक्सपीरियंस मेरे को काफी ज्यादा पसंद आया। इसके जो जेस्चर है वो काफी ज्यादा यूजफुल है, जब एक बार आप इसको यूज करने लग जाओगे तो आपको यही यूज करोगे। और बात करें अगर कीबोर्ड की, तो 2.5 साल हो गए तो कोई भी कीज में ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं आई है। कीबोर्ड की कीज को प्रेस करने का जो एक्सपीरियंस है बहुत ही ज्यादा सटल है, मतलब बहुत ही स्मूथ है, मतलब मेरे को तो बहुत मजा आता है इससे टाइप करने में। और इसमें अंदर बैकलिट है तो रात में भी अगर आप काम कर रहे हो तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, आराम से आप काम कर लोगे। और इसके अंदर ना भाई कोई फैन वैन तो लगा नहीं है, तो ऐसा कोई भी नॉइस नहीं आती, एकदम स्मूथ, मतलब आप चला रहे हो आपको पता भी नहीं चलेगा कि लैपटॉप ऑन है कि ऑफ है। तो ये तो सारे हो गए पॉजिटिव पॉइंट। इसके साथ कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है भाई, 2.5 साल यूज किया है, कुछ तो दिक्कत आई होगी ना। तो भाई ये है दिक्कतें। पहली दिक्कत भाई, इससे पहले ना मैं विंडोज यूजर था, फिर अब मैक यूजर हुआ, और मैक का जो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम है भाई क्या ही बोलूं भाई, मैं तो जब भी यूज करता हूं मैं तो सर पकड़ लेता हूं, बहुत ही बेकार है। मतलब विंडोज यूजर हो तो आप बोलोगे भाई क्या है ये और क्यों है ये, पता नहीं कैसा सा सिस्टम है, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ आप यूज्ड टू हो जाओगे। लेकिन आज भी भाई मेरे को लगता है भाई विंडोज का फाइल मैनेजमेंट सिस्टम बहुत ही ज्यादा बेहतर है। विंडोज का एक्सपीरियंस ओवरऑल मेरे को ज्यादा बेहतर लगता है, लेकिन ऐसा है काम चल जाता है भाई, धीमे धीमे आप यूज करोगे यूज टू हो जाओगे। दूसरी चीज है 8 GB 256 GB, ठीक है। होता क्या है कि इसके अंदर आप कोई भी चीज अपग्रेड नहीं कर सकते हो। पर्सनली मेरे साथ क्या हुआ था कि मैंने ये लैपटॉप ले लिया था पहले 85,000 रुपीज में, मैंने सोचा भाई इतना काफी रहेगा, लेकिन अब मैंने क्या भाई धीमे धीमे मैंने अपनी एडिटिंग बढ़ाने लगा, आफ्टर इफेक्ट सीखने लगा। अब इस लेवल पे आ गया हूं कि मैं इंटरमीडिएट लेवल से भी ऊपर जा चुका हूं आफ्टर इफेक्ट्स की बात करें तो दिक्कत क्या होती थी कि इसमें भाई मेरा बार बार रैम फुल वाला नोटिफिकेशन आने लग जाता था। मतलब ये मैं बात कर रहा हूं कि मेरी स्किल लेवल बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है, उस लेवल की बात कर रहा हूं मैं। तो फिर मेरे को लगा यार अब मैं इसमें रैम अपग्रेड कैसे कराऊं। अगर देखो रैम अपग्रेड का ऑप्शन होता तो तुरंत मैं लगा देता रैम, मेरे को नई मशीन भी नहीं लेनी पड़ती। तो ये इसके अंदर आपको इशू आएगा अगर आप एक बहुत ही अच्छे लेवल तक काम करने लग जाते हो तो। दूसरी चीज है 256 GB, मतलब अगर आप एडिटिंग वेटिंग कर रहे हो तो 256 GB तो आपका कहो 2 हफ्ते में भर जाए, और बार बार आपको निकालो बंद करो निकालो इधर से उधर करो, वाली दिक्कत आ सकती है। तो पर्सनली मैं भाई सैनडिस्क की ये 1 TB की SSD यूज करता हूं, मेरे को तो ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं आया। इसको चाहो तो आप भी यूज कर सकते हो अगर आप ये लैपटॉप लेते हो तो। इसके अलावा सबसे मेजर इशू पोर्ट्स, भाई 2 पोर्ट, क्या बात कर रहे हो यार, 2 पोर्ट में क्या ही होता है। मतलब एक पोर्ट आपका चार्जिंग में चला गया, एक पोर्ट में मैंने ये लगा दिया। अब सपोज करो मेरे पास एक्सटर्नल डिस्प्ले है, अब एक्सटर्नल डिस्प्ले कहां लगाएं, के लिए आपको अलग से एक बार डोंगल लेना पड़ेगा। अब डोंगल ना सस्ते वाले लोग हैं तो वो हीट करने लग जाते हैं, तो वो तो कोई मतलब नहीं उनका, तो मतलब महंगे 3-4-5 हजार से नीचे तो कोई बातचीत ही नहीं है, तो इतना खर्चा आपको और लगेगा। दूसरी चीज है कि भाई इतना ये ट्रैवल फ्रेंडली है और इतना कॉम्पैक्ट है, उसके साथ भाई डोंगल लेके चलना, मतलब मेरे को जिस पर्पस के लिए बना है, मतलब वो मेरे को कभी कभी लगता है यार डोंगल लेके, कई बार तो हुआ है कि मैं भूल भी गया हूं, तो काफी दिक्कत हो जाती है कभी कभी। इसके अलावा अगर आप एक्सटर्नल मॉनिटर यूज करते हो तो इसमें सिर्फ एक ही एक्सटर्नल मॉनिटर आप सपोर्ट करता है, एक से ज्यादा आप नहीं लगा सकते हो। और सबसे लास्ट गेमिंग, भाई अगर आपको गेमिंग करनी है तो भाई रहने दो, इससे अच्छे गेम आपको फोन में खेलने को मिल जाएंगे। गेमिंग के पर्सपेक्टिव से अगर आप इसको लेना चाह रहे हो, सोच रहे हो कि यार कभी मैं गेम खेल लूंगा, देखो फोर्टनाइट चलता है, मैंने तो इस पे कभी खेला नहीं और मेरे को लगता भी नहीं है कि इसके अंदर आपको एक अच्छी गेमिंग एक्सपीरियंस मिल सकता है।
ये इसका पर्पज ही नहीं है। वो एप्पल वाले दिखाते रहते हैं गेमिंग भाई, पर्सनली मैं बता रहा हूँ गेमिंग नहीं होती है इसमें। अगर आपको ऐसा लगता है गेमिंग पर्सपेक्टिव से लेना है मत लो। और सबसे लास्ट में एक क्वेश्चन आता है M1 या M2। देखो भाई M1 और M2 में बेसिक डिफरेंस है कि भाई प्राइस का और परफॉर्मेंस का। प्राइस की बात करें तो 20-30 हजार रुपए का तो डिफरेंस रहता ही रहता है। उसके अलावा परफॉर्मेंस 20% का एप्पल बोलता है कि भाई परफॉर्मेंस में इंक्रीज है, लेकिन बात यह कि ये 20% आपके लिए वर्थ इट है कि नहीं। तो मैंने इसको टेस्ट किया था M1 और M2 को। तो अगर 1080 की वीडियो मैंने एक्सपोर्ट करी थी, M1 पे अराउंड 148 सेकंड्स लगे थे और M2 पे मेरे को 132 सेकंड्स लगे थे, मतलब 16 सेकंड मतलब बच गए थे। और मैंने भी कई सारे रिव्यूज पढ़े तो सब में यही आता है कि आपका 20% टाइम बच जाता है। अब ये 20% टाइम बचा के आपको वर्थ इट लगता है तो भाई ले लो। दूसरी दिक्कत है, कई बार ऐसा भी देखा गया है कोडिंग में, और कोडिंग पर्सपेक्टिव से अगर मैं आपको बताऊं कि M1 कभी कभी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, क्योंकि M1 की ना बेस रीड और राइट स्पीड M2 के बेस वेरिएंट के रीड और राइट स्पीड से ज्यादा है, 30 से 40%। अगर आप बेस वेरिएंट की बात करते हो तो भाई मेरे हिसाब से M1 ही आप लो, उसी में आपको ज्यादा वैल्यू मिलती है एज कंपेयर टू जो भी कॉम्पिटिटर्स लैपटॉप हैं इस मार्केट के अंदर। और आराम से आपके ना, अगर इंटरमीडिएट और नॉर्मल यूजर हो तो आपके आराम से 4 साल कट जाएंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। उसके अलावा अगर आप सोच रहे हो कि मेरे को भाई M2 ही लेना है, मेरे पास थोड़ा सा बजट ज्यादा है, तो मैं आपको एक लाइफ सेवर एडवाइस दूंगा, M1 लो। 16 GB 512 GB के साथ आप हमेशा खुश रहोगे, क्योंकि पर्सनली मैंने भी ये चीज फेस करी है। 8 GB चाहे M1 में ले लो चाहे M2 में ले लो, आप थोड़ा सा हाई एंड काम करने लग जाओगे, थोड़ा नहीं मतलब बहुत ज्यादा हाई एंड काम करोगे, रैम फुल का नोटिफिकेशन आएगा ही आएगा। पर्सनली मेरे साथ अगर बताऊं तो 4 से 5 बार ही ऐसा हुआ है कि रैम फुल वाला नोटिफिकेशन आया है। जब आया, जब मैंने भाई आफ्टर इफेक्ट्स यूज कर रहा हूं, उसके अंदर प्रीमियर प्रो चल रहा है, उसके साथ क्रोम ब्राउजर चल रहा है, रिसर्च करते रहते हैं एडिटिंग के लिए, उसके लिए तब जाके आता है। लेकिन वहीं अगर आप 4K में ये बात करो तो बहुत पहले आ जाएगा। तो ये सारी बात थी M1 की। मेरे को लगता है अब आपको भी पता चल गया होगा कि आपको कौन सा लैपटॉप लेना है, M1 लेना है कि नहीं लेना, ये भी आपको पता चल गया होगा। अगर नहीं पता चला है, कोई क्वेश्चंस रह गए हैं, तो आपका कमेंट्स आपके लिए है, आप वहां पे बताओ जो भी क्वेश्चंस है। पर्सनली मैं सारे क्वेश्चंस की आंसर देने की कोशिश करूंगा। और अगर कोई भी टॉपिक्स लगता है आपको डिस्कस करना चाहिए हमें, तो वो भी बताओ, वो भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी, यार बहुत मेहनत लगी, सब्सक्राइब कर लो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई जय हिंद।